नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि साइंस का धूम धड़ाका होने जा रहा है और साइंस के इस आरबीएसई बोर्ड का पेपर जो है उसको धोबी पछाड़ फोड़ फाड़ के आना है दोस्तों। और फोड़ फाड़ने के लिए मेरे सामने जो ड्रीम 100 आर्मी बैठी है वो पूरी तरीके से तैयार है दोस्तों उस रण में उतरने के लिए और उस रणभूमि में उतरने के लिए दोस्तों, क्योंकि मैदाने जंग है दोस्तों। और यहां पर चुनौती जो है वो स्वीकार कर ली मेरे विद्यार्थियों ने। वो अब डरने वाले नहीं है, वो अब पीछे हटने वाले नहीं है, वो इसको फतह करके ही लौटेंगे दोस्तों। ऐसी शुभकामनाएं मैं उन सभी को प्रेषित कर रहा हूं जो मेरे सामने ड्रीम 100 आर्मी बैठी है। बिल्कुल दोस्तों, और ये कर लीजिए दोस्तों, बस इतना कर लीजिए तो मैं समझता हूं फुल मार्क्स पक्के। मतलब डायग्राम में आपके कोई 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 कोर कसर नहीं रहेगी, कोई डायग्राम नहीं छूटेगा, यह विश्वास के साथ कह सकता हूं। मतलब साइंस के अंदर जितने भी चैप्टर्स है, ऑल चैप्टर्स, उन सारे चैप्टर्स के अंदर जो महत्वपूर्ण, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट जिसको बोला जाता है, वो सारे डायग्राम जो है वो सिर्फ आपके लिए खजाना बनकर तैयार है दोस्तों। और वो खजाना जो है वो अब आपके लिए, वो पिटोरा जो है वो अब आपके लिए खुलने जा रहा है। तो वो खजाना लूट लो, जितना लूट सको। ये महफिल जो है दोस्तों वो केवल आपके लिए, मतलब ये दिन आपका है, ये क्लास आपकी और आप जैसे भाई और बहनों की है। तो फटाफट से इसे शेयर कर दीजिए और उन तमाम विद्यार्थियों तक जिनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। बहुत छोटा सेशन है जिसमें मैं सिर्फ आपको डायग्राम्स बताऊंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है, बनानी आपको है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर मैं आपकी हेल्प करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कौन कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए परीक्षा के अंदर मील का पत्थर साबित हो सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तो दोस्तों जो पत्थर भी होता है ना, वो भगवान नहीं होता। बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। अभी तक जो आप जी रहे थे ना, वो एक आरामदायक जिंदगी थी, और आज जो आप जी रहे हो ना, वो एक मुश्किल समय है, मुश्किल की घड़ी है। निकल जाएंगे ये दिन भी दोस्तों, ये निकल जाएंगे ऐसे बुरे वक्त भी, एक दिन हमारा अच्छा दिन भी आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, वो अच्छा दिन होगा हमारा रिजल्ट का दिन, जिसके लिए आज अपन प्रयास कर रहे हैं, आज अपन इस जंग से लड़ रहे हैं दोस्तों। तो ये जंग निश्चित तौर पर हमारे सुनहरे भविष्य की चाबी है जो खोलकर बैठने वाली है। ये जंग हम जीतेंगे और उस दिन हमारे भविष्य की चाबी खुलने वाली है दोस्तों। आगे हमारी राहें बदलने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, तो ये राहें बदलने वाला दिन है। तो बहुत हमको पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ हमको काम करना है दोस्तों। तो उत्सर्जन तंत्र, देखो मैं आपको सारे डायग्राम्स, ऑल डायग्राम फटाफट से देखते रहिएगा। पहला है दोस्तों उत्सर्जन तंत्र, जिसको अपन कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र, इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज है, यहां पर आपको छोटी सी किडनी बनानी है। ये राइट में हो गया तो दाई किडनी, और ये बाई किडनी। यहां से मूत्र वाहिनी जरूर दिखानी है। बहुत सिंपल सा काम है। देखो यहाँ पे इस तरीके से, आप तो ऐसे ही बना पाओगे, बुक का छपा हुआ आपको दिख रहा है। और ये हो गया तुम्हारा मूत्राशय, जहां पर मूत्र इकट्ठा होगा, पूरा भर जाएगा और ये बाहर निकलेगा। बिल्कुल ठीक। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक डायग्राम, मैंने जैसा कि बताया आपको, ये 4 पॉइंट्स आ जाए। पहला पॉइंट किडनी आ जाए, यूरिनरी आ जाए, यूरिनरी ब्लैडर आ जाए, यूरेटर आ जाए, और उसके बाद जो है जहां से बाहर निकलेगा यूरेथ्रा। 4 चीजें हमारे पास आ जाए। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। दोस्तों नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या लेना है। सबसे पहले बोमेन कैप्सूल लेना है भैया, वो कटोरी जरूर लेनी है, कटोरी मत भूल जाना, ये कटोरी हमको लेनी है, ठीक है। इसके अंदर ग्लोमेरुलस डालना है। बोमेन कैप्सूल के बाद ये बहुत सारी, उसके बाद ये नलिकाएं जाएगी, बिल्कुल जाएगी, जाने दो उसको। ओहो बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी गुत्थी हुई। यहां पर आपको हेनले पॉस्ट नजर आएगा, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वापस वो दूर की जितनी भी नलकियां वो सब आ गई। तो इस तरह से आपको बोमेन कैप्सूल जो है वो आपको बनाना है। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप बना लोगे। 1-1 मिनट के डायग्राम है। हार्ट का डायग्राम सबसे मुश्किल डायग्राम है, जो आपको कोशिश करनी है। पहले ये कटोरी बना देना, बिल्कुल ठीक। इस कटोरी को बनने के बाद जब दूसरी कटोरी जब बनाओ तो यहाँ पे 2 पहले ही पार्ट बना देना और ये बीच का पार्ट निकाल देना, और फिर इसको बनाने की कोशिश करना।
तो 100% आपका डायग्राम बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं एक कच्चा रफ ब्लॉक डायग्राम बना के बता रहा हूँ। पहले कटोरी देखो सिखा के जा रहा हूँ, पहले कटोरी बना देना। देखो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला, राइट। फिर इधर से ये दो स्ट्रक्चर आते हुए दिखाई दे देना, बिल्कुल ठीक। ये देखो ये दोनों स्ट्रक्चर, फिर यहां से एक कट और यहां से दूसरा कट, ठीक। जब दूसरा कट लगाओ तो वो कट इतना ही लगाना ताकि यहां से कुछ आता हुआ दिखे, बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से हमको बनाएगा, और ये बीच वाला कट तो अपन ले ही रहे। तो इस तरह से आपको चारों ब्लॉक्स बनाने। अब आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बनाने के बाद हार्ट कैसे वर्क करता वही बता देता हूं। ये देखिए आपको इस तरह का ये 4 ब्लॉक्स है। ऊपर हो गए एट्रियम, नीचे हो गए वेंट्रिकल। आलिंद आलिंद निलय निलय, दायां आलिंद बायां आलिंद दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय। यहां से ब्लड आया, बॉडी के सब पार्ट में जाएगा, वहां से वापस जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक। और यहां से वापस जाएगा फेफड़ों के पास, लंग्स के पास, और यहां से वापस यहाँ आएगा और यहां से नीचे खुलेगा। ऐसे चलता रहेगा ये प्रोसेस, बिल्कुल ठीक। तो पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर जो है, पूरा प्रोसेस आपको बनाना आना चाहिए दोस्तों। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक सवाल और एग्जाम में आता है, वो आता है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, लीफ मतलब होता है पत्ती, पत्ती की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम। नोटेड कर लेना इसको, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ऐसे पहले तो 3 स्ट्रक्चर खड़े कर दो, नंबर 1, फिर ऐसे नंबर 2, पास पास में खड़े कर देना इसको। ये देखिए, बिल्कुल ठीक। ऐसे कितने स्ट्रक्चर खड़े होने चाहिए? देखा बेटा, 3 स्ट्रक्चर, बीच में गोले फोले वो आप बनाते रहना। अब इन दोनों के बीच एक गोला उठा देना, और इन दोनों के बीच में जो है ये एक गोला और ये दूसरा गोला, फिर ये इस पर गोला आ गया, ये इस पर गोला आ गया। नीचे वापस एक ब्लॉक बन जाएगा, इधर 2 ब्लॉक और बना देना, ठीक। इसके ऊपर एक ब्लॉक, फिर इसके ऊपर एक ब्लॉक, फिर इसके ऊपर एक ब्लॉक, और यहां पर आपको ये इस तरह से बना देना। दैट्स इट, कहानी खत्म। तो मैंने आपको कच्चा ब्लॉक डायग्राम भी अभी सिखा दिया है कि कैसे बनेगा, बहुत आसान है, ट्रिक्स याद करना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई डायग्राम्स बनाए तो उस डायग्राम के अंदर मेंशन करना। देखो मैंने आपको कच्ची ड्राइंग, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तो आपको 1-1 मिनट में बनाना सिखा रहा हूं कैसे कैसे बनते, ठीक है। तो ताकि जल्दी जल्दी आप सीख सके। उसके बाद आता है कि हमारे पास जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटाइन लीव्स, रंध्र के खुलने और बंद होने के। देखो मैंने डायग्राम में ऐसे ही बता रहे, खुलने और बंद होने, खुलने और बंद होने, क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन। तो ये खुला है, ओपन है, और ये क्या है, क्लोज है। तो बहुत आसान है डायग्राम्स, बिल्कुल ठीक। एक और कहानी खत्म। फिर उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आता है ब्रेन। ऊपर की तरफ 3 लेयर डायग्राम बनाओ, उससे पहले ये स्ट्रक्चर जरूर बना देना। ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो चीज है ना, ये वाली चीज यहां पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अगर आपने बना दी तो मैं समझता हूं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बिल्कुल ठीक। यहां से फिर वो 3 लेयर बनेगी, एक इसके ऊपर दूसरी और इसके ऊपर तीसरी, ऐसे 3 लेयर बना देना। फिर तो आपको मैकेनिज्म ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, डायग्राम फिर आप बना लोगे, ठीक है ना। इसके चारों तरफ एक लेप और बना देना, ठीक है। इस तरह से पूरा एक लेप बनेगा, यहां पर ये बनेगा। फिर इसका ये तो हो गया स्ट्रक्चर, थोड़ा ऊपर लेना, इसको ऐसे करना यहां पर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहां पर बनेगा, क्लियर हो गई ये वाला, देखो। और फिर उसके बार बार आपको आउटर लेयर खींचनी है, ठीक। और ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना है। अब इसमें ध्यान रखना, सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो है प्रमस्तिष्क, ये देखो सेरिब्रम बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद नीचे 3 लेने, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये हो गए बैक पोजीशन के। और ये स्पाइनल कोड आपको दिख रही है, मेरुरज्जु। तो ह्यूमन ब्रेन का एक डायग्राम आपको सबको बनाना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स आर्क। उसके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया कह दो इसको, चाप के बजाय प्रतिवर्ती क्रिया। इसके अंदर देखो 3 तरह के सिग्नल सबसे इंपॉर्टेंट। आपने किसी गर्म चीज को छुआ तो सिग्नल गया 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 गया। सिग्नल कहां जा रहा है? वो सिग्नल जा रहा है दोस्तों स्पाइनल कोड के पास, मेरुरज्जु के पास गया, ठीक। उनको लेके कौन गया? सेंसरी न्यूरॉन्स। याद कर लेना मेरा रसगुल्ला, सेंसरी न्यूरॉन्स। जो सिग्नल लेकर जा रहा है उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, बिल्कुल ठीक, क्लियर हो गई। और वापस जो लेकर आ रहा वो है मोटर न्यूरॉन्स। तो ये मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, पूरी कहानी अपन ने देख ली, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल कहते हैं इसको। तंत्रिका कोशिका जिसको अपन कहते हैं नर्व सेल, बिल्कुल क्लियर कहानी है। नर्व सेल किसे कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं, तंत्रिका कोशिका और नर्व सेल कह दो, या आप इसे न्यूरॉन भी कह सकते हो। हम इसे या तो कह देते हैं नर्व सेल और या इसे कह दीजिए न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है दोस्तों। सबसे ऊपर दिख रहा है डेंड्रॉइड्स, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं डेंड्रॉइड्स को ध्रुमिका। ये देखो डेंड्रॉइड्स, ये है डेंड्रॉइड्स, ध्रुमिका, ऐसे रेशेदार स्ट्रक्चर हो गया। अंदर हो गया न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक, हमारे पास में आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, सेल बॉडी, कोशिका काय, एक्सॉन जो हमको दिखाई दे रहा है इधर, और ये नर्व एंडिंग। ये पूरा डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नर्व सेल का काम क्या करता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, सूचनाओं को आगे भेजता है। फिर बात करता हूं यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का विद्युत अपघटन। हमने लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1। एक डब्बा लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब डालनी है। एक टेस्ट ट्यूब हो गई, यहां पर परख नली अपन ने यूज कर ली, ग्रेफाइट रॉड भी अपन ने काम में ले ली, पानी से भरा हुआ पूरी तरीके से। 6 वोल्ट की बैटरी है। एक तरफ जहां पर हमारे को ऑक्सीजन मिल रहा है वो हो गया एनोड, और जहां पर हमको हाइड्रोजन मिल रहा है वो हिस्सा हो गया कैथोड। क्यों? क्योंकि जब आप पानी दोगे और पानी के अंदर जब आपने करंट दी, 6 वोल्ट की बैटरी दी करंट, तो यहां पर H2O को करंट देने पर H2 और O2 अलग हो गया। H2 का रेशियो हो गया 2 और ऑक्सीजन का रेशियो हो गया 1, तो ये पूरी चीज बदल गई 2:1 में। बहुत सही लिखा आपने। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट कि दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड पर बात करें दोस्तों। दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निकली हाइड्रोजन गैस की जांच का चित्र। दोस्तों आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब, बहुत आसानी से आप टेस्ट ट्यूब बना सकते हैं, है ना, परख नली जिसको अपन कहते हैं। ये परख नली, इसमें आपको क्या दिखाना है? पहले तो आपको दिखाना है H2SO4, बाद में उसको दिखाने हैं छोटे छोटे जिंक ग्रेन्यूल्स, Zn के जिंक के दाने दिखाने। यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और वो हाइड्रोजन गैस जाएगी सीधे साबुन के पानी में, ठीक, सॉप सॉल्यूशन, और जिसकी वजह से वहां पे बुलबुले दिखेंगे। ऐसे 2-4 गोले दिखा देना, और उस बुलबुले के पास एक मोमबत्ती ले जाना जहां पर आपको स्पार्किंग होती हुई दिखेगी, फट फट साउंड सुनाई देगा, जिसको कहते हैं पॉप साउंड, जिसको कहते हैं पॉप साउंड। ये हमको यहां पर सुनाई देगा, और इस टेस्ट को बोलते हैं पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस को अपन बोलते हैं पॉप टेस्ट। उसी तरह से रीजनरेशन की बात करूं, प्लेनेरिया की बात करूं दोस्तों, प्लेनेरिया आपको पता है प्लेनेरिया किसका एग्जाम्पल है? रीजनरेशन का। रीजनरेशन का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया, पुनरुद्ध भवन, जिसको अपन पुनर्जनन कहते हैं। कितने ही टुकड़े कर दो नए जीवों बदल जाएगी। एक अदरक देखिए, अदरक बनाई, 3 टुकड़े करे, ये तीनों टुकड़े 3 आगे बढ़े, और ये 3 जब और आगे बढ़ेंगे, ये 3 जब और आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए इन तीनों को, ये तीनों बड़ी बड़ी अदरक बन गए, वापस पहले जैसा हो गया। मतलब ये चीज हमको वापस दिखाई दे रही। आपने 3 टुकड़े कर दिए तो 3 प्लेनेरिया बन गए। अगर हम 3 टुकड़े करेंगे तो कितने प्लेनेरिया बन गए? 3, बिल्कुल ठीक। उसी प्रकार से राइजोपस, राइजोपस ये एग्जाम्पल है दोस्तों स्पोर फॉर्मेशन का, है ना, बीजाणु समासंग का उदाहरण है यहां पर राइजोपस। बिल्कुल ठीक लिखा यहां पर। और राइजोपस की बात करूं अगर मैं, बहुत काम का वीडियो है बच्चों, शेयर कर दीजिए इसको, जितना हो सके उतना शेयर कर दो, ताकि मेरे हर एक विद्यार्थी को बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। हमने लिखा यहां पर कि ये जो स्पोर फॉर्मेशन है इसमें बहुत सारे बीज थे, ये बीज दिखा देना, बस बीजाणु थैली है जिसमें बहुत सारे सीड्स है। जब एनवायरमेंट में कुछ बदलाव आएगा, फटेगा तो गिरेंगे और नए नए राइजोपस तैयार होंगे। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑफ स्टिग्मा, पराग कणों का अंकुरण। बहुत सिंपल डायग्राम, बहुत सिंपल, इतना सिंपल कि कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक इस तरह से ये बनाना आपको, इस यहाँ पर जो है इस तरह से, ये लीजिए स्टिग्मा बन गया, ये पॉलन ट्यूब आ गए, और नीचे यहाँ पर एक छोटा सा घेरा बना देना। थोड़ा बड़ा बन गया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये ले,
ये ले मेरा रसगुल्ला, मज़ा आ जाएगा तुझे, ये ले, ठीक है। ये थोड़ा सा डबल लेयर दिखा दें, थोड़ा लंबा और खींच लेना इसको, ठीक है ना, डबल पार्ट में ले लेना इसको। यहाँ पे आपको पोलेन ग्रेन दिखा देना, परागकण, ये हो गया वतिकाग्र, स्टिग्मा, ये वर्तिका, पराग नली, पोलेन ट्यूब स्टाइल कहते हैं इंग्लिश में, और ये हो गया तुम्हारा ओवरी, अंडाशय, और ये यहाँ पर फीमेल जेमेट है यहाँ पर, और ये मेल जेमेट, हो गया फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो गया, खत्म कहानी। बहुत आसान है यार। डायग्राम्स अपने अकॉर्डिंग बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, मेल और फीमेल, नर और मादा जनन तंत्र। दोस्तों अगर पहले फीमेल की बात करूं तो 4 चीजें हैं, अंडाशय, योनि, गर्भाशय और अंडवाहिनी, है ना, ओवरीज हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गई, ठीक है ना, और क्या हो गया, इसके अंदर भी योनि आ गया, ठीक है, और उसके अलावा जो है यूटेरस आ गया, ठीक, तो चारों चीजें आ गई। उसके बाद यहां पर बात करें, अगर मेल की बात करूं तो सेम मेल के अंदर भी यही रहेगा, नर के अंदर भी वृषण, वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट और शिश्न। तो शिश्न मतलब पेनिस हो गया, सबसे एंडिंग पोर्शन, लंबा भाग होता है, ठीक है ना, जब स्पर्म को छोड़ना होता है, शुक्राणु को छोड़ना होता है तो बड़ा हो जाता है। स्क्रोटम, टेस्टिस, ये सारी चीजें, मतलब ये सब आ जाए, समझ में आ गई। तो ये नर और मादा का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। फिर एक आता है दोस्तों कांच का स्लैब का, बहुत सिंपल है। एक स्लैब बनानी है तो बाहर माध्यम कौन सा हो गया, वायु, और अंदर माध्यम कौन सा है, कांच, बिल्कुल ठीक। अब यहां पर क्या है, सीधा आना चाहिए था, जाएगा तो सीधा, पर कांच में आने की वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा झुकाव आ गया, इधर आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर एक नॉर्मल हो गया, सीधा जाना चाहिए था पर थोड़ा सा दूर जाएगा और पहले वाले के पैरेलल हो जाएगा। ये कांच का स्लैब बनाना है। यहाँ पर जो एंगल हमको दिखेगा वही एंगल अल्टीमेटली हमको यहाँ दिखेगा, दैट्स इट। कहने का मतलब ये है। फिर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम हो सकता है ह्यूमन आई का। ह्यूमन आई भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है अगर आप देखो तो। अब ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या है अगर अपन देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले अपन ने कहा यह है ऑप्टिक नर्व, सूचनाएं मस्तिष्क तक भेजी जा रही है। सबसे पीछे की तरफ होता है रेटिना, दृष्टि पटल। फिर अपन ने देखा सिलिलरी मसल्स, ठीक है, पुतली, आइरिस आ गया, प्यूपिल आ गया, ठीक है, कॉर्निया आ गया, लेंस आ गया, सब कुछ आ गया। तो ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके 3 डिफेक्ट है। कितने डिफेक्ट है, 3। पहला होता है मायोपिया, जिसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। सारी कहानी अपने सामने है, ये देखो, ठीक। कैसे बनेंगे इसके डायग्राम, देखो ये तो हो गया जिसकी आंख बिल्कुल सही है, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पर। अब डिफेक्ट है तो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बनेगा, रेटिना पर नहीं बन के कहाँ बनेगा, रेटिना से पहले बनेगा। समझ में आ गई, सीधी लाइन गई और रेटिना से पहले बन गया। ये देखो रेटिना से पहले। कॉनकेव लेंस लगाया, कौन सा लेंस, कॉनकेव, ये है कॉनकेव लेंस, इसको अवतल लेंस कहते हैं। ये जैसे ही लगाओगे तो आपकी जो इमेज बनेगी ना वापस वहीं बन जाएगी जहां बननी चाहिए, ठीक। ऐसे ही उसका बना देना। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि का डायग्राम, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। पहले तो बीकर लेना है, एक बार तो एग्जाम में बीकर भी आ रखा है, बीकर का डायग्राम बनाओ भैया। बीकर का डायग्राम भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो नीचे जो कचरा इकट्ठा हुआ ना उसको बोलते हैं एनोड मड। ये देखो समझ में आ गई, 2 रॉड है, एनोड और कैथोड की, बैटरी लगा देना। बैटरी को ऑन करने के लिए क्या चाहिए, स्विच। बन गया डायग्राम। कहाँ दिक्कत आ रही, इतना सिंपल यार, कोई तकलीफ है क्या। उसके बाद इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3, धातु पर भाप की क्रिया का चित्र, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, है ना। स्टीम ऑन मेटल, भाप की जो डायग्राम वो अपन को बनाना है। यहाँ पर कैसे बनाएंगे अपन, बर्नर लेना है, आग देगा, वायर जल रहा है यहाँ पर, ये देखो स्टीम, और वो सीधा स्टीम जो है वो एक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो H2 गैस जो है वो इस पानी में चली गई। तो आपको ये H2 का यहाँ पर गैप भी नजर आ रहा है,
तो ये बहुत अच्छा एक सिंपल सा डायग्राम है जो अपन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये छोटे छोटे डायग्राम है। उसके बाद दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम, आहार नाल का चित्र हमने लिखा दोस्त, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का चित्र, जीभ ली, मुख ले लिया, ईसोफेगस आ गया। बहुत सिंपल है, देखो ये है, छोटा सा बना देता हूं जैसे अगर आप समझ पाओ तो। ये देखो, ये तो मुख हो गया। अब यहाँ पे ये जठर ग्रंथि हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर आप बना देना इस तरह से, ये लीवर बना देना, और ये गॉल ब्लैडर पित्ताशय बना दिया। ये थोड़ा सा पेनक्रियास टाइप कुछ बना दिया। फिर छोटी आंत आ जाएगी, ये बड़ी आंत हो गई, ठीक है ना। ये बड़ी आंत, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा पूरा सर्किल हो जाएगा वो तो कंप्लीट। और ये फिर अंदर डाल देना छोटी आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो इस तरह से बनाने की कोशिश कर लेना, कोई दिक्कत आए तो बता देना। फिर देखो मानव श्वसन तंत्र का चित्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत आसान है। जैसे ये जा रहा है, इसको अलग किया, इसको अलग कर दिया, ये एक हिस्सा और ये दूसरा डायफ्राम, लंग्स का डायग्राम लेना अपन को, एक जैसे ही लेना गोले, हाँ ठीक है। और ये वापस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा वो तो, यहाँ से ठीक है, ये बन जाएगा। ये आ गया आपका वॉइस बॉक्स, ये सी शेप का ये हो गया, बन गया डायग्राम, ठीक है। रफ डायग्राम बना रहा हूँ पर ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके अलावा बडिंग बहुत सिंपल है। बडिंग हाइड्रा में होता है, किस में होता है? हाइड्रा। मुकुलन जो है वो हाइड्रा और यीस्ट में होता है, ये इसके एग्जाम्पल्स है, बिल्कुल ठीक। अब इसमें क्या क्या रह सकता है आपका, छोटा सा बड बनेगा और ये बड़ा बन जाएगा, और अंत में यहां से क्या हो जाएगा? अलग। बिल्कुल सिंपल कहानी है। उसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अब अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूजनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम अब तक का, सबसे महत्वपूर्ण डायग्राम, जिसके अंदर एक तरफ तो हो गया पिस्टिल का पार्ट और एक तरफ ये हो गया पुंकेसर का भाग, एक तरफ स्त्रीकेसर। दोस्तों ये पुंकेसर हो गया, इधर परागकोश और तंतु हमको दिखाई दे रहा है। ये जो लंबी वाली है ना, ये वाली चीज, और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। फ्लावर के डायग्राम की अपने बात कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों ये वैद्युत अपघटन, ये परिष्करण विधि, ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया, इसके बारे में रिपीट हो गया यहाँ पर। और दोस्तों कुछ चीजें अगर बनती है या बनाती है, अगर हम थोड़ा सा भी और देखें इस चैप्टर के अंदर या इस बुक के अंदर, तो और हो सकता है एक तो परिनलिका सोलेनोइड के बारे में और एक बार मैग्नेट के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो परिनलिका हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। आने में तो कुछ भी आ सकता है, वैसे तो मोस्टली जो है वो बायोलॉजी के थे, मैंने आपको बताया। ये फिजिक्स का पार्ट है वैसे तो, सोलेनोइड भी पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है बार मैग्नेट है ना, चुंबकीय बल रेखाओं का भी डायग्राम पूछा जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डायग्राम में माना जाता है। तो अपन ने यहीं पे इसको डील कर लिया, क्योंकि बायोलॉजी के साथ मैंने केमिस्ट्री के भी 2-3 डायग्राम बताए, वैसे ये फिजिक्स के भी डायग्राम है चुंबकीय बल रेखाओं वाले। तो ये 2 डायग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये तमाम डायग्राम जितने भी मैंने आपको बताए, ये सारे एक से बढ़कर एक थे। अगर ये सारे डायग्राम्स की एक एक दो बार रफली प्रैक्टिस, देखो डायग्राम कैसा बने वो मैटर नहीं करता, मैं अभी भी कह रहा हूं। डायग्राम के अंदर जिन चीजों को आपने मेंशन किया है, जिन चीजों को आपने डिनोट किया, वो सही होना चाहिए। नाम लिखा ना कि ये आमाशय है, ये शुद्रांत्र है, ये बृहदांत्र है, ये परागकण है, ये वर्तिकाग्र है, तो ये जो चीजें अपन लिख रहे हैं ना वो सही होना चाहिए, नामांकन सही होना चाहिए, लेबल डायग्राम होना चाहिए। पेंसिल से बनेगा नंबर 1, और पेंसिल से ही उसके ऊपर नाम लिखना है, प्रॉपर दिखे, विजिबल हो, अच्छा साफ सुथरा डायग्राम है। मतलब ऐसा नहीं एकदम बुक का हुबहू कॉपी करना है। 2 मिनट में डायग्राम बन जाए और 1 मिनट में लेबलिंग हो जाए, मतलब एक क्वेश्चन 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर इतना हम कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप, मेरे सामने जो ड्रीम 100 का साथी बैठा वो जरूर अपने ड्रीम 100 का संकल्प पूरा करेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत काम का है और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए काम का है। पुनः आप सबको उत्कर्ष परिवार की ओर से और संदीप सर की ओर से आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स अगर आप करके जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके मार्क्स
पक्के हैं, पूरे पूरे हैं। और डायग्राम के अंदर 2 बातें बताई, पेंसिल से बनाना है, नामांकन सही होना चाहिए, डायग्राम कैसा वो मैटर नहीं करता, टाइमिंग बता दी 2 से 2.5 मिनट में बन जाए और 1 मिनट के अंदर नामांकन हो जाए, खेल खत्म। दैट्स इट। और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। धोबी पछाड़, पेपर को फाड़ करा और बना देना पेपर की चटनी। ठीक है दोस्तों, तो चटनी बनाने के लिए तैयार रहना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।